नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे उसी परिवार, उसी मंच, उसी प्लेटफॉर्म जिसका नाम द भारती क्लासेस, कुछ समय के अंतराल के बाद एक बार फिर से रूबरू हुआ हूं और यहीं से शुरुआत करूंगा दोस्तों कि जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली। क्या फायदे को रोइएगा, अरे हमें तो लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद होकर भी शहादत नहीं मिली, हमको शहीद होकर भी शहादत नहीं मिली। आपके प्रेम, आपकी लगाव एक बार फिर से मुझे उसी राह पर ले आया है दोस्तों, जिस राह पर हमने इस मंच के माध्यम से जिस कड़ी की शुरुआत की थी। हम भाषा के प्रकरण को कंप्लीट कर चुके थे। कक्षा 12 की बात करूं मैं दोस्तों तो भाषा का चैप्टर आपका पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है दोस्तों। दूसरा जो चैप्टर है जिसका अंतर्गत कई प्रश्न हर बार हर वार्षिक परीक्षा में जरूर आते हैं, 2020-21 का एग्जाम उठाकर देखें, 2022-23 का उठाकर देखें दोस्तों, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी और उसी 4 से 5 मिनट की वीडियो में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मेरी ओर से प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा इससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाऊं, तो वीडियो पूरी देखें दोस्तों। व्याकरण की बात करते हैं दोस्तों, ये आपको सभी को अवगत है कि चाहे कोई भी भाषा है, चाहे मैं हिंदी की बात नहीं करके अंग्रेजी, पंजाबी, रूसी, जर्मन, जो भी भाषा की बात करता हूं दोस्तों, तो उस भाषा की जानकारी के लिए हमें उसकी वर्णमाला का पता होना चाहिए, उसके व्याकरण कोश का पता होना चाहिए, तभी तो हम उसकी जानकारी लेंगे। आज हम उसी की बात कर रहे हैं, व्याकरण, अर्थात हिंदी भाषा के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है ना, तो हमें हिंदी के पहले शब्द को, उसके व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा और व्याकरण का ज्ञान लेने के बाद ही हम हिंदी के सागर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसके तत्व पूछे जाते हैं, तत्वों के बारे में पूछा जाता है, उन्हीं पर चर्चा रहेगी दोस्तों इस वीडियो में अपनी। तो पहले मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी परिभाषा को लेकर। इसकी परिभाषा क्या है? हिंदी भाषा हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से, कौन से रूप से? शुद्ध, मानक रूप से, शुद्ध रूप से क्या करने दोस्तों? शुद्ध रूप से लिखने व पढ़ने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान जिस शास्त्र से मिलता है, जिस शास्त्र से मिलता है, जिस शास्त्र से मिलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होगी कि अगर हमें हिंदी भाषा का ज्ञान लेना है दोस्तों, और ज्ञान किस लिए? लिखने और पढ़ने का ज्ञान। और लिखने और पढ़ने का ज्ञान हमें मिलेगा कहां से? जिस शास्त्र से मिलेगा ना, उसी शास्त्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। बात करता हूं दोस्तों इसके अंग। अगर मोटा मोटा पूछे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के अंदर कितने अंगों की बात की जाती है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों 4। कौन कौन से रहेंगे दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि इसके अंतर्गत हम वर्ण की बात करते हैं, वर्ण से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, और शब्द का निर्माण जब वाक्य में कर लिया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? पद कहलाते हैं। और पदों के मिलने से किसका निर्माण होता है दोस्तों? वाक्य का। तो आपको पूछे कितने अंगों के बारे में, तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? 4। तो 4 अंगों की, 4 तत्वों की बात की जाती है। लेकिन 2020-21 के एग्जाम में अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं वो स्पेशल पूछी गई दोस्तों। क्या था
कि व्याकरण के अंतर्गत मोटे तौर पर कितने अंगों के बारे में, मोटे तौर पर कितने अंगों के बारे में जानकारी ली जाती है, जानकारी दी जाती है, तो तब आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आपका आंसर रहेगा 3। तो बताया नहीं सर 3 होते हैं तो कौन कौन से? तो आपको याद है दोस्तों, ये पद है ना, इसको आपको कट कर देना है। तो क्या रहेगा दोस्तों? इसके अंतर्गत आप क्या याद रखेंगे? वर्ण। इसके बाद में क्या याद रखेंगे दोस्तों? शब्द। और इसके बाद में क्या याद रखना है दोस्तों? वाक्य। अर्थात ये 3 हैं जिनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? मोटे तौर पे व्याकरण। अब जानकारी कैसे? मुख से अगर मैं कोई बोलता हूं तो मुख से निकलने वाली आवाज को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि को लिखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा दोस्तों? कौन चिन्हों को करूंगा? इन चिन्हों को क्या कहा जाता है दोस्तों? लिपि। और प्रत्येक भाषा की क्या होती है? लिपि। अर्थात चिन्ह को लिखने के लिए मैं किनका यूज करूंगा दोस्तों? वर्ण का। वर्ण से हम क्या बनाते हैं दोस्तों? शब्द। और शब्द से क्या बनता है दोस्तों? वाक्य। और वाक्य से पूरा सेंटेंस। तो ये कंप्लीट जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये व्याकरण से मिलती है कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, किस प्रकार वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने होते हैं और प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं, किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया जाता है, शब्दों से वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, ये सभी जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? व्याकरण से मिलती है। तो आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये परिभाषा आपको याद है दोस्तों, और कितने अंग होते हैं तो आपको याद रखना है। और मोटे तौर पे स्पेशल इंपॉर्टेंट लगा के कह रहा हूं दोस्तों, मोटे तौर पे पूछे तो आपको इसके कितने अंगों, कितने तत्वों की बात करनी है दोस्तों? वो करनी है आपको दोस्तों 3। कौन सा करना है दोस्तों? पद। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर मैं विराम दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में व्याकरण का एक नया प्रकरण लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।